अस्सलाम वालेकुम। इट्स डॉक्टर सना असलम, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जो मर्दाना गंजापन होता है उसके बारे में। उसके बारे में काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि ये क्या है और क्यों होता है। मर्दाना गंजापन जो होता है ना, बेसिकली होता है ड्यू टू मेल हार्मोन्स। अब जो मेल हार्मोन होते हैं वो, जैसे आपका ये सामने का जो हिस्सा होता है यहाँ से, और पीछे ऑक्सीपिट इधर से, वॉल्ट ऑफ स्कैल्प से, इधर से जो है आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स का असर होता है। जैसा मेल हार्मोन आपके मूंछों दाढ़ी वाले हिस्सा में बाल बनाएंगे, ठीक है, और मर्दों के जो बालों का होता है ग्रोथ वगैरह, वो फीमेल से डिफरेंट होता है। तो ये सारा हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरह एक खास एज के बाद आपके बाल शेड होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द मेल हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन और बाकी एंड्रोजन्स होते हैं उसकी वजह से। अब ये अमूमन इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आती है, लेकिन आजकल जो मैंने देखा है ना, पहले तो होता था फैमिलियल जो होता था वो तकरीबन 40 साल के बाद स्टार्ट होता था लोगों को। अक्सर लोग 50 की उम्र तक भी जो लकी होते थे बाल चल जाते थे, वरना 35-40 तो लोग कर ही जाते थे। लेकिन अब बहुत अर्ली एज में आ रहा है कि इवन 20 ईयर्स के लोगों में भी रिपोर्ट हो रहा है। अब उसमें भी ये पॉलीजेनिक होते हैं फैक्टर्स, कि इसमें मल्टी फैक्टोरियल होती हैं बेसिकली ये जो होती हैं ना चीज़ें, जिसके अंदर हमारा एनवायरनमेंट का, डाइट का, स्ट्रेस का, लाइफस्टाइल का आ जाता है। अब अगर हम देखें, डाइट्स प्योर नहीं है, फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोसेस्ड आइटम यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया है। जो होममेड फूड था उसको हम लोग उस तरह से फॉलो नहीं करते। और सेकंड, लाइफ में अजीबोगरीब टाइप का स्ट्रेस है। मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग लिंक्ड होते हैं, तो वो अपने आप को इनडायरेक्ट जो है वो स्ट्रेस दे रही होती हैं। कहने में मोबाइल सबके पास है और एक डिस्टेंस आ गया है, वो उसका यूज़ जो है, नींद पूरी नहीं होती, रेस्ट नहीं होता, बिला वजह का एक काम का ना स्ट्रेस हो जाता है। फिर इसमें एक मुझे जो लगता है फैक्टर आ जाता है, आपकी डाइट, आपका मेंटल स्ट्रेस और टायर्डनेस, और हैबिट्स हमारी हेल्दी नहीं है, रूटीन हमारी अच्छी नहीं है, कि हम रात को सोते हैं 2 बजे और सुबह हम उठते हैं 1 बजे। यानी वो जो पहले होता था, जैसा हमारे बचपन में हुआ करता था कि रात को 9-10 बजे सोना, सुबह फजर के टाइम उठना, ताज़ा जो है वो आपने सैर करनी, ताज़ा हवा खानी, और अच्छा एक नमाज़ वगैरह पढ़नी, एक अच्छी हेल्दी रूटीन रखनी, डाइट्स प्योर खानी, स्ट्रेस नहीं होता था, एक ही टीवी होता था, उस पे सब में बैठकर ड्रामा देख लिया। ये जो मोबाइल देखा, कोई भी न्यूज़ देख ली, और आप उसके पैसिव मतलब आप उसको ले लेते हो ना, यानी आपका जहन पैसिवली उसको सोचना शुरू कर देते हैं अनकंट्रोल्ड वे में। ठीक है, तो इवन कोई आपने एक पोस्ट लगाई, उस पर लाइक्स नहीं आए जी, मूड ऑफ हो गया। तो ये इनडायरेक्ट सब कुछ अंदर चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। इसलिए एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की एज बड़ी अर्ली हो गई है, 20s में लोगों का आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट इसका देखें, डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट है। फिर हम स्पेयर्स वगैरह देते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर पाइलोकार्टिन बेस्ड होते हैं, या फिर मिनॉक्सिडिल बेस्ड होते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट होते हैं उसके आइटम्स वगैरह ना, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं। तो वो हम देते हैं, और ये इफेक्टिव होने में मिनिमम आपको 2 मंथ्स के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और जैसा मिनॉक्सिडिल हम दें, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लगाने की देते हैं, तो वो पहला महीना थोड़ा सा बाल आपके गिरेंगे, जो डेड हुए हैं बाल वो गिरेंगे, और फिर स्ट्रॉन्ग वाले बाल आपके आना शुरू होंगे। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है। मेडिसिन जो टॉपिकल लगाने की देंगे, और कुछ खाने के सप्लीमेंट्स तरह वो इसको बेटर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग कुछ साल के लिए इसको हॉल्ट कर देंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे कुछ साल के लिए। लेकिन वो ऑब्वियसली के फॉर एवर नहीं रोक सकते, क्योंकि हार्मोन का इन्फ्लुएंस आना ही आना है, जो मर्जी कर लें। एजिंग चेंज, एज रिलेटेड चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, जो आनी ही आनी है। अब इसमें जो भी हम हेयर स्प्रे वगैरह देते हैं, उसका लगाने का मर्दों में तरीका क्या है, और ये हम कुछ फीमेल्स में भी हेयर लॉस के लिए देते हैं, जो ड्यू टू हार्मोन्स तो नहीं होता, स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से, या बीमारी की वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तो उसके साथ मर्दों और फीमेल में मतलब मेल फीमेल दोनों में हम दे देते हैं। फीमेल में ऑब्वियसली कि हम या तो परसेंटेज कम करते हैं या उसके पफ्स कम करते हैं। तो ये बॉटल्स में आता है, स्प्रे की फॉर्म में आता है, तो उसके ना पफ्स मैं कहती हूँ परफ्यूम की तरह। मेल के लिए डोज होती है 6 पफ्स, 6 पफ सुबह में, 6 पफ रात में। आपने किसी कटोरी में, किसी बर्तन में, अपने हाथ पे लेना है, जैसे अम्मियाँ लगाती होती थी। ये फिंगर टिप की मदद से आपने सर पे तेल की तरह ऑयलिंग करनी है, मतलब ऑयलिंग की तरह ना मसाज करना है अपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर, ड्राई बालों पे करना है। ठीक है, 6 पफ सुबह, 6 पफ रात। कुछ लोग एक टाइम कर लेते हैं, नहीं, आपने एक टाइम नहीं करना, आपने 2 टाइम करना है, ड्राई बालों पे करना है। और अगर आपको इससे कोई इरिटेशन वगैरह हो रही है, तो आप अपनी कंसर्न डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उससे कंसल्ट करेंगे। फीमेल की डोज डिफरेंट है। फीमेल में हम यही जो है स्प्रे, इसको 3 से 4 पफ देती हैं। और फीमेल को मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करती हूँ, वैसे तो मेल्स को भी, क्योंकि मेल का ये टेम्पल एरिया अफेक्टेड होता है, उन्हें लगाना पड़ता है। फीमेल को हम कहते हैं ये जो हेयर लाइन है, इससे आप 1 इंच पीछे रखें, वरना फोरहेड पे बाल आने लग जाएंगे इधर से ना, वरना गर्ल्स को यहाँ पर और इस तरह से। मेल में तो वो चले बियर्ड वगैरह में आ जाते हैं, फीमेल बेचारी भी वो परेशान हो जाती हैं कि हेयर ग्रोथ फेस पे स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अपनी हेयर लाइन से 1 इंच, 1 उंगली तकरीबन पीछे रख के स्प्रे करना, और फिंगर टिप से करेंगे, ड्राई बालों के ऊपर करेंगे। डायरेक्ट बालों में स्प्रे करेंगे तो आपके पैसे और टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि ये मर्दों की डोज़ 1 ml बनती है, फीमेल की डोज़ 0.5 ml बनती है एक टाइम में।
तो वो डोज़ आपके तो बालों में रह जाएगी, नीचे पहुँचेगी नहीं। हमने इसको स्कैल्प तक, बालों की जड़ों पे पहुँचाना है। ऊपर रह गया तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब लोग पूछते हैं रिज़ल्ट्स कब तक आएँगे? महीने 1.5 माह के बाद तकरीबन रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और फीमेल में हम यूज़ करवाते हैं। मैं अप टू 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक जाती हूँ, तब तक हम कॉज़ को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हार्मोन का यूजुअली फीमेल में नहीं होता। मेल में अगर टॉलरेट होता है तो आप बेशक पूरी उम्र कर लें, ठीक है। और इसके बाद फिर मेल में एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए हम जो करते हैं, जिनको इसको रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, नॉन रिस्पॉन्डर्स हों, उसमें फिर हम पीआरपी की तरफ जाते हैं। अब पीआरपी सिंपल भी कर सकते हैं, विद माइक्रोनेडलिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह पहले 2-3 सेशन आप माइक्रोनेडलिंग के साथ करवा रहे हैं, उसके बाद आप सिंपल भी करवाएंगे तो दैट विल बी इनफ। अब पीआरपी के भी आपको 3 से 6 सेशन करवाने पड़ेंगे कंसेक्टिव। 3 सेशन के बाद रिस्पॉन्स आएगा 3 माह के बाद, जस्ट लाइक जैसे स्प्रे का मैंने कहा 1.5 माह के बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, 1.5-2 माह के बाद। और पीआरपी का आपको 2 से 3 माह के बाद रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, 2 से 3 सेशन के बाद मंथली सेशंस होते हैं। 6 सेशन तक जाते हैं या टिल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं 6 से ऊपर कभी भी नहीं जाऊँगी, नेवर। उसके बाद मेंटेनेंस होती है, जिसमें 6 मंथ के बाद कराया और फिर 1 ईयरली करवाते हैं, ठीक है। और आजकल ट्रेंड है ट्रांसप्लांट के साथ भी उसके बाद पीआरपी आपको करवानी पड़ती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मर्दाना गंजापन एंड फीमेल के गंजेपन का। मैं कोशिश करती हूँ छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड बनाना। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करें और डिस्करेज ना हो जाए करें इलाज शुरू करते ही। शुरू में एक्ने भी जिस तरह हम ट्रीट करते हैं, थोड़े दाने निकलते हैं, इस तरह बाल थोड़े से गिरते हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। 1.5 माह की परेशानी है, काट लें, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश कीजिए, सेहतमंद रहें, खूबसूरत रहें और स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल जो है अपना अपनाएं, ठीक है।